गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी जो है इसमें उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन हुआ। उसने गुप्तों के पतन के बाद पुनः उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। हर्षवर्धन जो है उसकी प्रशंसा एक साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म, साहित्य और शिक्षा के संरक्षक के रूप में की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमुख स्रोतों की यानी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज की, तो हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी मात्रा में साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाण उपलब्ध हैं। साहित्यिक स्रोतों में उसके दरबारी कवि बाणभट्ट का हर्षचरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। बाणभट्ट ने अलंकारपूर्ण शब्दों में प्रभाकर वर्धन के व्यक्तित्व, हर्षवर्धन के जन्म, उसकी बाल्यावस्था, राजश्री का विवाह, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और गृहवर्मन की मृत्यु, हर्षवर्धन के राज्यारोहण, राज्यश्री की खोज और अन्य घटनाओं का वर्णन किया है। हर्षचरित्र राज्यश्री की खोज के साथ ही समाप्त हो जाता है। हर्षचरित्र में तत्कालीन महत्वपूर्ण राज्यों, प्रशासन और हर्ष की धार्मिक प्रवृत्तियों का भी उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वान बाणभट्ट के विवरण को सत्य से दूर मानते हैं, परंतु हर्षवर्धन का समकालीन होने से उसके विवरण में अलंकरण के साथ साथ ऐतिहासिकता का भी पुट है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमजोरी तिथि क्रम का अभाव है। बाणभट्ट के अन्य ग्रंथ कादंबरी और पार्वती परिणय उतने अधिक महत्व के नहीं हैं जितना कि हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के इतिहास के लिए दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत जो है वो है चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह भारत आया था। ये 630 ईस्वी में यहाँ पहुँचा और 644 ईस्वी तक यहाँ पर रहा। उसने हर्षवर्धन से भेंट भी की थी। हर्षवर्धन के विषय में उसके दिग्विजय, प्रशासन, धार्मिक नीति आदि का उल्लेख उसके ग्रंथ शीयुकी में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना उसने चीन वापस पहुंचकर 646 ईस्वी में की थी। बाद में इस यात्रा विवरण के आधार पर हुई ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। हालांकि इसमें ह्वेनसांग के द्वारा वर्णित अनेक बातों की पुनरावृत्ति है, फिर भी अनेक नए तथ्य जो हैं ये भी प्रकाश में आते हैं। 671 ईस्वी से लेके और 705 ईस्वी के बीच इत्सिंग नामक चीनी यात्री भी भारत आया। उसने भी अपना विवरण लिखा है। इनके यात्रा विवरण और अन्य चीनी स्रोतों से न सिर्फ हर्षवर्धन के शासन पर बल्कि 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास और संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के विषय में कुछ जानकारी हर्षवर्धन के नाटकों जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद से भी मिलती है। परवर्ती साहित्य जैसे कि दंडिन की दशकुमार चरित्र, अलबरूनी की तहकीकाके हिंद और आर्य मंजूश्री मूलकल्प से भी हर्षवर्धन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोत जो हैं इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन के दो महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं ये भी उपलब्ध हुए हैं। एक मधुबन जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है और दूसरा बांसखेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में है। यहाँ से ये दो ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बांसखेड़ा अभिलेख जो है ये 628 ईस्वी का और मधुबन अभिलेख 631 ईस्वी का है। इन दोनों अभिलेखों में हर्षवर्धन जो है इसके राज्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।
दोनों अभिलेख जो हैं ये दान पूर्वक हैं, जिनमें कि गांव दान में दिए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन की 2 मोहरें भी नालंदा और सोनीपत से मिली हैं। रवि कीर्ति के द्वारा रचित चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो है ये भी हर्षवर्धन पर प्रकाश डालता है। इसमें पुलकेशिन को हर्ष का विजेता कहा गया है। इस विजय की पुष्टि बाद में निरपन, कर्नूल और तोगर जैती अभिलेखों से भी होती है। हर्षवर्धन के प्रमाणिक सिक्के जो हैं ये उपलब्ध नहीं हैं। अब अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था, तो हर्ष जो है इसका जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। ये प्रभाकर वर्धन और यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन बहुत ही विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। वह थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था। उसकी बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर आया। उसी समय उसे खबर मिली कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है तथा ग्रहवर्मन की हत्या करके राज्यश्री को कैद कर लिया है। उनकी योजना थानेश्वर पर भी आक्रमण करने की थी। इस घटना की खबर सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। राज्यवर्धन जो है इसकी हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना। राजा बनते ही उसने शशांक और देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की तरफ बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंस बेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की तरफ से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे भंडी से सूचना मिली कि राज्यश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। अतः वह कन्नौज का मार्ग छोड़कर विंध्याचल चला गया। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राज्यश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज लाया। ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से कन्नौज के मंत्रियों और राज्यश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का भी शासक बन गया। उसकी जो राजधानी थी वो अब थानेश्वर से और कन्नौज चली गई। इसके साथ ही कन्नौज जो था वो अब उत्तरी भारत की राजनीतिक जो गतिविधियां थी इनका केंद्र बन गया। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम हर्षवर्धन ने जो सैनिक अभियान किए, चाहे वह पूर्वी अभियान है, पश्चिमी अभियान है, बंगाल का वल्लभी के साथ युद्ध, और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का आपस में जो युद्ध हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम
बात करेंगे कि किस प्रकार से हर्ष जो है इसने अपने न केवल राज्य की सुरक्षा की अपितु अपने साम्राज्य का विस्तार करने का भी प्रयास किया। थैंक यू।